राजा आचार्य के पास आया, आकर बोला, महाराज आप बता रहे हैं कि देवों की आयुष्य बहुत लंबी है, हजारों हजारों लाखों लाखों वर्ष से भी ज़्यादा उनकी आयु है। क्या इतने समय तक वे बेचारे परेशान नहीं हो जाते, थक नहीं जाते? 100 वर्ष में भी बहुत लोग कहते हैं कि बस अब तो जीने से दाप गए। तो क्या वे दापते नहीं है, तृप्त नहीं हो जाते और परेशान नहीं होते? ये कैसे समझ में नहीं आ रहा। आचार्य ने कहा कि बोलो अभी रहना है, जाना नहीं? महाराज उपासना करनी है और मुझे इसका समाधान आपसे लेना है। राजा से कहा तो सुनो, मैं कुछ कह रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ, पहले सुन लो और फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। बैठ गया। आचार्य के पास वह क्षीरस्राविणी अमृतस्राविणी लब्धि थी। बोलना शुरू किया। शायद 9 बजे बैठे होंगे, शाम को 4 बज गए। आचार्य ने कहा, राजा बहुत देर हो गई, अब प्रवचन पूरा कर रहे हैं। राजा बोला, मैं देर कहाँ हो गई, अभी तो आपने शुरू किया है, अभी तो आपने शुरू किया है, देर कहाँ हो गई? शायद घड़ी तो उस जमाने में नहीं थी, पर दिखाया होगा, देखो सूरज कहाँ था, अब कहाँ आ गया, सांझ हो रही है। तो महाराज मुझे तो पता नहीं चला, क्या मेरा भोजन का समय चला गया? कि भोजन का चला गया, पानी पीने का चला गया, सब चला गया, कामकाज का समय चला गया। और कितने घंटा, 5-7 घंटा हो गए। तो महाराज मुझे तो ऐसा लगा कि 5 मिनट हुए हैं, ये कैसे हुआ? तब आचार्य ने कहा, यह क्षीरस्राविणी लब्धि का प्रभाव है कि जो व्यक्ति सुनता है वह कालातीत उसकी चेतना हो जाती है, काल का पता नहीं चलता उसको। तो देवता तो इतने सुखी हैं, वहाँ तो इतना ज़्यादा अमृत है कि उनको काल का पता ही नहीं चलता कि 1000 वर्ष बीत गए, 1,00,000 वर्ष बीत गए, भान ही नहीं होता। उनको तो ऐसा ही लगता है कि अब पैदा हुए हैं, काम कर रहे हैं बस।